हल्द्वानी में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक से पूर्व बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्यों की दूरगामी सोच का खाका खींचा है। न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट बढ़ाया गया है, बल्कि किसानों के लिए ऐतिहासिक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। उत्तराखंड में जहां रेलवे के विस्तार के लिए बजट दिया गया है, तो वहीं अंत्योदय से जुड़े आम गरीब लोगों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट मोदी सरकार के विजन 2050 को दर्शाता है। देखिए, सबका साथ सबका विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार के किए गए प्रयास, ये सब जग जाहिर है। और इस बजट की चर्चा जो 2023-24 का बजट आया है, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, इससे ये 2023 और 24 का ही रोड मैप नहीं बनता, 2050 तक का रोड मैप इसमें दिखाई देता है। किस तरीके से हम गरीबों के लिए मकान की बात कर रहे हैं, जो ढांचागत जो नीचे की जो चीज़ें हैं, जिनको जो कहते हैं अंत्योदय की योजनाएं हैं, उनको हम नीचे तक पहुंचाने के लिए ये बजट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है बजट में। और हमारे प्रदेश के लिए भी, चाहे वो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो देहरादून का रेलवे स्टेशन हो, उन्हें विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई है। और हमारे दो मंडल, मुरादाबाद मंडल और इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत हमारे दोनों रेलवे के कुमाऊं और गढ़वाल के रेलवे स्टेशन आते हैं, उन सबका विकसित करेंगे। और जो अनुदान हमें केंद्र सरकार से मिलता है उसको भी बढ़ाया गया है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज थे, तो उसमें भी 17 नर्सिंग होम हमारे प्रदेश को मिले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रदेश को माननीय मोदी जी ने दी हैं। और चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए आप देख ही रहे हैं किस तरीके से रेलवे लाइन का जाल बिछ रहा है, किस तरीके से हाईवे का जो है हमारा निर्माण हो रहा है। अभी अभी मैं एक व्हाट्सएप पर पढ़ रहा था कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि देहरादून से और ऋषिकेश वाला जो मार्ग है उसको भी 4 लेन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी योजनाएं, मैं समझता हूँ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और बजट में इसका एकदम साफ साफ दिखता है।